बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक ऐसा राजा था जो स्वभाव से बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी। वह बहुत जल्दी किसी पर भी भरोसा कर लेता था और दूसरों की बातों में आकर अपने शुभचिंतकों को पहचानने में गलती कर जाता था। उसके मंत्री और दरबारी भी अक्सर अपने निजी स्वार्थ के लिए उसे गलत सलाह देते थे। एक दिन तीन ज्ञानी साधु उस राज्य से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि राजा अपनी प्रजा के प्रति तो दयालु है, पर उसे सही गलत की परख नहीं है। उन्होंने राजा को सही मार्ग दिखाने का फैसला किया। वे महल पहुंचे और राजा से मिले। राजा ने उनका आदर किया और पूछा, हे महात्माओं, आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? साधुओं में से एक ने कहा, महाराज, हम आपको एक ऐसा ज्ञान देना चाहते हैं जिससे आपके राज्य में कभी अन्याय ना हो और आप हमेशा सही निर्णय लें। राजा उत्सुक हो गया। उसने साधुओं को अपने महल में रहने की अनुमति दे दी और उनकी सेवा में कई सेवक लगा दिए। साधुओं ने राजा को धीरे धीरे जीवन के नैतिक सिद्धांत, कृतज्ञता का महत्व और धोखेबाजों को पहचानने की कला सिखानी शुरू की। राजा को उनकी बातें पसंद आने लगीं और वह उन्हें अत्यधिक सम्मान देने लगा। यह देखकर राजा के मंत्री और दरबारी चिंतित हो गए। उन्हें डर था कि यदि राजा ट्रूली ज्ञानी हो गया तो उनके स्वार्थ पर आधारित धोखे का पर्दाफाश हो जाएगा। उन्होंने साधुओं के खिलाफ राजा के कान भरने शुरू कर दिए। महाराज, ये साधु आपको गुमराह कर रहे हैं। ये आपके शत्रु राज्यों से मिले हुए हैं और आपके राज्य को कमजोर करना चाहते हैं, उन्होंने राजा से कहा। राजा, जो पहले ही जल्दी विश्वास कर लेता था, इन बातों में आ गया। उसने साधुओं के प्रति अपना व्यवहार बदल दिया और उनसे दूरी बनाने लगा। साधुओं ने यह भांप लिया कि राजा एक बार फिर भ्रमित हो गया है। एक दिन साधुओं ने राजा से कहा, महाराज, हमने आपको जितना ज्ञान देना था वह दे दिया। अब हमारा समय यहां से जाने का है, पर जाने से पहले हम आपको एक अंतिम बात बताना चाहते हैं। राजा ने घमंड से कहा, बताइए। साधुओं में से सबसे वृद्ध ने कहा, महाराज, जिस व्यक्ति को आपके कृतज्ञ होने की सबसे अधिक आवश्यकता हो और जो बिना किसी स्वार्थ के आपकी सहायता करे, उसे कभी धोखा मत देना। जो व्यक्ति आपको सच बताए, भले ही वह कड़वा क्यों ना हो, वही आपका सच्चा मित्र है। राजा ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उन्हें जाने की अनुमति दे दी। साधु चले गए। कुछ समय बाद पड़ोसी राज्य ने, जिसके राजा के मंत्री और दरबारी से मिले हुए थे, रघपुरा पर आक्रमण कर दिया। राजा को उम्मीद थी कि उसके मंत्री और दरबारी उसकी सहायता करेंगे, लेकिन वे सब उसे छोड़कर भाग गए। राजा अकेला पड़ गया और उसका राज्य खतरे में आ गया। अंतिम क्षणों में राजा को उन साधुओं की बात याद आई। मैंने उन ज्ञानी पुरुषों की बात क्यों नहीं मानी, जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की थी। वह अपनी कृतज्ञता पर पछताने लगा। भाग्य से उन साधुओं को राजा पर आए संकट का पता चला। यद्यपि राजा ने उनके साथ विश्वासघात किया था, वे राजा के शुभ चिंतक थे। उन्होंने अपने ज्ञान और शक्तियों का उपयोग करके राजा को युद्ध में मार्गदर्शन दिया और अंततः आक्रमणकारियों को खदेड़ दिया। राजा ने साधुओं के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। साधुओं ने उसे उठाया और कहा, महाराज, हमने आपको पहले ही बताया था कि कृतज्ञता का अंत बुरा होता है। हमने आपकी सहायता इसलिए की क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको ज्ञान देना था, न कि किसी बदले की अपेक्षा करना। अब आप समझ गए होंगे कि कौन सच्चे मित्र हैं और कौन धोखेबाज। राजा ने साधुओं से सीखा कि केवल वही व्यक्ति सच्चा होता है जो बिना स्वार्थ के आपकी सहायता करता है और आपको सही मार्ग दिखाता है। उसने अपने राज्य में नैतिकता और कृतज्ञता को सर्वोच्च स्थान दिया और फिर कभी किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं किया। उसके राज्य में शांति और न्याय का शासन स्थापित हुआ और उसकी प्रजा उसे एक सत्यनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा के रूप में याद करने लगी।